पांडे, प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट विलासा मेडिकल कॉलेज बिलासपुर। अभी हमने पहले वीडियो में आपको मार्कोनिकॉव्स रूल के विषय में बताया। इस सेकेंड वीडियो में हम आपको एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल या जिसे हम पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं उसके विषय में बताएंगे। पेरोक्साइड इफेक्ट की डिस्कवरी को किसने खोज किया था? इट इज डिस्कवर्ड बाय द खराश एंड मायो इन 1930। इट इज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट खराश एंड मायो, F.R. मायो in 1933। पेरोक्साइड इफेक्ट क्या बताता है? आपने देखा सामान्यतः अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर जब हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन हुआ या किसी पोलर मॉलिक्यूल का एडिशन हुआ, तब आपने देखा जो नेगेटिव पार्ट था वो उस कार्बन से जुड़ता था जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम थी। और आपने देखा कि हमें जब हमने प्रोपिलीन पर HCl का या HBr का एडिशन कराया तो आइसो डेरिवेटिव हमें मुख्य रूप से प्राप्त हुआ। पेरोक्साइड की उपस्थिति में खराश ने क्या बताया कि व्हेन दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस, यानी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन अगर पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है तब मेन प्रोडक्ट हमको एन प्रोपिल क्लोराइड ही प्राप्त होता है इंस्टेड ऑफ ए आइसोक्लोराइड। इसकी कंडीशन क्या है? When the reaction takes place in presence of a peroxide. This is a alkene, unsymmetrical alkene है. This one is a propene. Addition किसका हो रहा है? Mainly यहाँ पर HBr का होता है। वो इसलिए होता है कि HBr को डिसोशिएट करने के लिए, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कंपैरेटिवली कम एनर्जी की आवश्यकता होती है हाइड्रोजन क्लोराइड की आवश्यकता। हाइड्रोजन क्लोराइड बॉन्ड के कौन सा फिजन होगा यहाँ पर? This reaction takes place via a free radical mechanism. ये रिएक्शन किस प्रकार से होती है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अनुसार होती है। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यानी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है? होमोलिटिक बॉन्ड। फ्री रेडिकल फॉर्म बाय द होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन यहाँ पर होता है कार्बन 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 क्लोरीन बॉन्ड को तोड़ने के लिए, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है 430 F। कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है 320 केल्विन। और कार्बन आयोडीन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है 290 केल्विन। तो जो सबसे कम एनर्जी जिसमें लगेगी वो बॉन्ड आसानी से डिसोशिएट होगा और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन ज़्यादा आसानी से होगा और रिएक्शन ज़्यादा आसानी से होगी। लेकिन जो कार्बन आयोडीन बॉन्ड है ये आसानी से ब्रेक तो हो जाता है, लेकिन जो आयोडीन का फ्री रेडिकल है वो खुले कंबाइंड होकर आयोडीन मॉलिक्यूल बनाता है, तो रिएक्शन आगे नहीं होगा। तो ये अभिक्रिया पेरोक्साइड इफेक्ट इज वेरी कॉमन इन CBr, एल्किल ब्रोमाइड के केस में, क्योंकि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, इसके होमोलिटिक फिजन के लिए कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड की अपेक्षा कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो फिर unsymmetrical alkene dipropylene is treated with an HBr in presence of a peroxide. Peroxide क्या है? R2O. Then main product will be that क्या बनेगा यहाँ पर? N-propyl chloride. This one is a CH3CH3R-CH3. This is a N-propyl bromide. इंस्टेड ऑफ बनना क्या चाहिए था? नॉर्मली क्या बनता था? आइसोप्रोपिल हैलाइड, लेकिन यहाँ भी क्या बन रहा है? एन-प्रोपिल क्लोराइड। इसकी कंडीशन क्या है कि रिएक्शन मस्ट बी टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ए पेरोक्साइड। और ये अभिक्रिया क्यों होती है इसका एक्सप्लेनेशन हम आपको देंगे। बिकॉज दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ए पेरोक्साइड। पेरोक्साइड इस प्रकार से है ROOR, ठीक है। इसमें होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है और इसके होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से एल्कोक्सी फ्री रेडिकल बनता है। पेरोक्साइड में होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है, आसानी से होता है, कम टेम्परेचर पर होता है, और इसमें होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से क्या बनता है? एल्कोक्सी फ्री रेडिकल। नाउ दिस एल्कोक्सी फ्री रेडिकल कंबाइंड विद रिएक्ट विद HBr। यहाँ पर HBr में बॉन्ड फिजन होता है और इसके बॉन्ड फिजन से हमें ब्रोमीन का फ्री रेडिकल मिलता है जो रिएक्टिंग स्पीशीज है। साथ ही साथ यहाँ पर ROH का फॉर्मेशन। क्लियर? पहले एल्कोक्सी फ्री रेडिकल बना, दिस एल्कोक्सी फ्री रेडिकल एक नया फ्री रेडिकल जनरेट करता है
हाइड्रोजन ब्रोमाइड का बॉन्ड फिशन होता है और एक ये भी बॉन्ड फिशन होमोलिटिक हो रहा है और जो नई स्पीशीज हमें नया फ्री रेडिकल मिल रहा है, दिस इज ए ब्रोमीन फ्री रेडिकल। क्लियर? अब अगले स्टेप में क्या होता है? अगले स्टेप में ये कौन सी हुई स्टेज? हमने आपको फ्री रेडिकल की सारी रिएक्शन पढ़ाई इससे पहले वाली क्लासेस में। दिस इज ए चेन इनिशिएशन स्टेप जिसमें फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। पढ़ चुके हैं हम लोग कई बार। अगला स्टेप क्या है? चेन प्रोपोगेशन स्टेप। ये चेन इनिशिएशन था। सेकंड स्टेप इज ए चेन प्रोपोगेशन स्टेप। चेन प्रोपोगेशन स्टेप में क्या होता है? चेन प्रोपोगेशन स्टेप में क्या होता है आप बताइए? चेन प्रोपोगेशन स्टेप में ये जो नया फ्री रेडिकल ब्रोमीन का फ्री रेडिकल बन रहा है, ये किससे अभिक्रिया करेगा? अभिक्रिया किसके साथ हो रही है? एल्कीन के साथ। और एल्कीन यानी यहाँ पर प्रोटीन है और प्रोटीन के साथ ये अभिक्रिया करके एक नया एक फ्री रेडिकल फॉर्म करेगा, है ना? देखिए इस प्रकार से, दिस इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 Br फ्री रेडिकल है। ये जो फ्री रेडिकल है नाउ इट एड फ्रॉम CH2 CH3 CH CH2 Br, एक नया फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ। अब ये जो फ्री रेडिकल बन रहा है, दिस इज ए सेकेंडरी फ्री रेडिकल। ये कौन सा फ्री रेडिकल है? सेकेंडरी फ्री रेडिकल है। दिस सेकेंडरी फ्री रेडिकल नाउ रिएक्ट विद द HBr। किसके साथ रिएक्ट करेगा? HBr के साथ रिएक्ट करेगा और HBr के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाएगा? CH3 CH2 CH2 Br। ये क्या है? एन प्रोपिल ब्रोमाइड। एन प्रोपिल ब्रोमाइड कब बना? जबकि यहाँ पर इंटरमीडिएट सेकेंडरी फ्री रेडिकल बना। संभावना प्राइमरी फ्री रेडिकल बनने की भी है। देखिए ये जो ब्रोमीन का फ्री रेडिकल है, ये कार्बन एटम नंबर 1, 2, इनमें से जब when it attacks on a carbon atom number 1, तब कौन सा फ्री रेडिकल बना? सेकेंडरी। दिस इज ए चेन प्रोपोगेशन स्टेप। अब जब ये फ्री रेडिकल इसके स्थान पर when it attacks on a carbon atom number 2, then it forms a CH3 CH Br CH2। ये कौन सा फ्री रेडिकल बना? This is a primary. This is a primary free radical, and it is a chain propagation step. और next step में primary free radical पर अटैक होता है, रिएक्शन होती है किसके साथ? HBr के साथ। HBr में भी बॉन्ड फिशन होता है। सारी रिएक्शन चेन रिएक्शन फ्री रेडिकल बनकर जैसा हम लोग एल्केन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। नाउ दिस HBr इसके साथ किस पर अटैक होगा? क्या जुड़ेगा यहाँ पर? कौन सा पार्ट ऐड होगा? H। और हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3 CH Br CH3। दिस इज ए आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। तो फॉर्मेशन किसका प्रोमिनेंट है? मुख्य रूप से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? एन प्रोपिल ब्रोमाइड। एन प्रोपिल ब्रोमाइड क्यों बनेगा? क्योंकि इस रिएक्शन के बनने में यहाँ पर जो फ्री रेडिकल बन रहा है, दिस इज ए सेकेंडरी फ्री रेडिकल। दिस इज ए सेकेंडरी फ्री रेडिकल और सेकेंडरी फ्री रेडिकल हम पढ़ चुके हैं, इट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस वन। दिस इज ए प्राइमरी फ्री। सेकेंडरी प्राइमरी की अपेक्षा ज्यादा स्टेबल है। दिस इज ए प्राइमरी फ्री रेडिकल। प्राइमरी फ्री रेडिकल तो चूंकि प्राइमरी की अपेक्षा सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनने की संभावना अधिक है, इसलिए सेकेंडरी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ये ज़्यादा आसानी से होता है और सेकेंडरी फ्री रेडिकल पर फाइनली प्रोडक्ट हमें मिल जाता है एन प्रोपिल ब्रोमाइड। तो दिस इज ए रिएक्शन व्हेन द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड and alkene or like a unsymmetric alkene, this is a propylene, takes place in presence of a peroxide. So instead of a isopropyl chloride जो सामान्यतः बनता है, उसके स्थान पर n propyl chloride बनता है and this reaction is known as a peroxide effect or anti-Markovnikov. Clear to all of you? Yes.